नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। पंजाब के चुनाव पर बात करने से पहले एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी डायरेक्ट रिलेट करती है। एक बार हुआ यूँ कि कुछ शेर का झुंड में एक गधा आ गया, तो उस गधे को मार कर के खाने ही वाले थे शेर। तब तक एक बूढ़े शेर ने उसे बुलाया, बोला नहीं, 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 इसे खाना नहीं है, इसे पास में बुलाओ, बिठाओ, अपने साथ इसका विश्वास जीतो और अपना हाथ इसके ऊपर रखो। इसे गधों का राजा बना दो। ये बहुत सारे गधे लेकर के आएगा जिससे तुम्हारी पेट भरती रहेगी। और ऐसा ही होता है। 6-8 महीने बाद गधा शेरों के साथ रहते-रहते अपने आप को शेर समझने लगता है। वो गधों के झुंड में जाता है, गधे उसे अपना राजा मान लेते हैं और एक-एक करके वो गधा सिर्फ सत्ता की चाहत में कि मैं राजा बना रहूँ गधों का, एक-एक गधे को भेजने लगता है शेरों के पास। शेर खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। फिर उसके बाद गधों ने बगावत शुरू कर दी उस गधे राजा के अगेंस्ट में। बोला तू हमें मरवा रहा है, तू हमें खत्म कर रहा है, तूने हमारा पूरा राज्य साम्राज्य खत्म कर दिया। ये शेरों का तू गुलाम है। गधा समझ गया कि अब यहां मेरी दाल नहीं गलती। वो जाता है शेरों के पास, कहता है देखिए अब मुझसे कोई डर नहीं रहा। फिर शेर मुस्कुराता कर रहा, अब तू भी किसी काम का नहीं रहा, तुझे खा जाता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया। अब मैं डायरेक्ट रिलेशन कैसे है ये आप लोग आगे पूरे वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है। पंजाब से कहानी शुरू करते हैं कि भाई पंजाब का भला करेंगे, पंजाब में नौकरी होगी, पंजाब में शराबबंदी होगी। शराबबंदी तो नहीं मतलब नशा कम होगा, चिट्टा कम होगा, पंजाब में पलायन कम होगा, पंजाब अपने पुनः स्वर्णिम इतिहास को देखेगा। हुआ एकदम रिवर्स ऑर्डर। एनीवे 9 तारीख को ही ये ट्वीट आया था कि भाई ईडी पार्टी ईडी पार्टी आज फिर से पंजाब में हिंदू छोटे व्यापारियों की रेड कर रही है। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे-छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरी सभी व्यापारियों से अपील है, घबराने की कोई बात नहीं, पंजाब और सरकार आपके साथ है। ठीक है? ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे। आपको लगेगा भाई ये तो बड़ा जुल्म है। अरे भाई साहब, ठीक है? इतना जुल्म का टेंशन बात नहीं है। ठीक है? संजीव अरोड़ा जी का नाम सुना है? ठीक है? संजीव अरोड़ा जी के घर पर रेड हुआ। व्यापारी संजीव अरोड़ा जी के घर पर, ठीक है, 157 करोड़ के फ्रॉड केस पर, ठीक है, 157 करोड़ का घपला और इसको लेकर के संजीव अरोड़ा के, ठीक है, हेम्पटोनस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बाकी किसी हिंदू व्यापारी के ऊपर के ये नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें क्लियर क्लियर फोटो में नाम आ जाएगा संजीव अरोड़ा साहब का। ठीक है, तो ये रिसर्च और ये सारी चीजें जनता भी करना जानती है केजरीवाल साहब। आप जिसको पंजाब का राजा बना के बिठाए हुए हैं ना, भगवंत मान को पंजाब की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, XYZ जीते, भविष्य में पता नहीं मुझे, क्योंकि लड़ाई अभी तगड़ी है। बीजेपी भी 18% से 21% की तरफ आज के समय है। 25 पहुंचने में कितना टाइम लगता है और SIR के बाद पता नहीं कौन जाने कहां हो। है? ये बात भी है। तो प्रॉब्लम ये है, अब पंजाब की राजनीति में जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है जिनका, वो ईसाई ग्रुप, वो भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन दलित हिंदू भाजपा के साथ है और दलित हिंदुओं का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है। अब मैं यूं ही नहीं कह रहा कि पंजाब में इस बार बीजेपी के लिए गोल्डन चांसेस है, और ये बात मैं 6-8 महीने पहले कह रहा हूं, क्योंकि आज काम आप शुरू करेंगे तभी वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको अचीव भी लंबा करना है। देखिए पंजाब में और पंजाब की बदहाली में एक बहुत बड़ा हाथ उस समय क्या हुआ कि पंजाब के लोग आपस में, जब ये शुरू हुआ,
मूवमेंट, स्पेशली वो 77 के बाद। मैं उस बुरे टाइम को पंजाब के लिए याद नहीं करना चाहता, इसलिए उसको अदर ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूं। पंजाब में एक और समस्या है। पंजाब में बड़ी फैमिलीज जब टूटी तो खेत कम होने लगे, और पंजाब के अंदर जो खेतों की लड़ाई हुई परिवारों के बीच में, सिख परिवार के बीच में, और उसमें जो खालिस्तान वाले एलिमेंट्स थे उनका जो व्यापक प्रभाव था, वो मतलब बहुत पीड़ित कर गया है। एक बड़े सेगमेंट में बहुत भूमाफिया जन्मे और बड़ी हत्याएं हुई, और इस डार्क सीक्रेट को आपको कोई बताएगा नहीं कि इन खेतों के कुछ बीघे के लड़ाई और इन सब के चक्कर में परिवार के परिवार नष्ट हुए। वहां पर उस वक्त कनाडा के थ्रू अमेरिका ने एक लूप होल देखा, बोला वीजा दो, बुलाओ इनको, ट्रेन करते हैं। भारत को इस किलिंग स्विच को, भारत की स्किल स्विच को समय समय पर हम अपने प्रयोग में लेकर के आए। बड़े पैमाने में कबूतरबाजी और फलाना ढिमकाना अलग अलग तरह से वहां युवा सिख भाइयों को ले जाने लगे, और वहां पर जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट जो भाग के गया था उस पूरे प्रोसेस के बाद, 1984 वाले प्रोसेस के बाद, जो इनफैक्ट 1992 तक ये पूरा क्रैकडाउन खूब चला। 1996 में चुनाव हुए, 10 साल राष्ट्रपति शासन, लिटरली 10 साल पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन रहा, कोई चुनाव नहीं हुआ। तो जो प्रोसेस रहा, उस दौरान एक चीज हुई, ये जो एलिमेंट थे वो कनाडा शिफ्ट हुए, और वो लड़के जो इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर के पंजाब से कनाडा भागे एक अच्छे जीवन के लिए, उनको रेडिकलाइज किया गया। लेकिन इस प्रोसेस में कनाडा भी एक चीज भूल गया कि भाई अपने आसपास सांप को पालोगे तो सांप तुमको भी डसेगा। अभी जो रिसेंट शिफ्ट आया कनाडा में, और उसने कहा कि नहीं, वो उस पूरे एलिमेंट को थ्रेट मानता है, क्योंकि पंजाब से ज्यादा अब वो परेशानी कनाडा झेलने लगा जो 1984 में पंजाब झेल रहा था। 78 कह सकते हैं, 77 टू 98 का वो जो ब्रॉड पीरियड है, उस समय जो झेल रहा था। इस बात को कोई बताना नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल जब उनके, मेरे शब्दों में नहीं, कुमार विश्वास के शब्दों में कहा, अरविंद केजरीवाल साहब जब उनके एसेट बन के आए तो पंजाब में एक नया सर्ज हुआ, फिर से उस फियर फैक्टर, और आपने देखा सड़कों पर किस प्रकार से हत्याओं का दौर रिसेंटली पिछले 5-7 सालों में खूब शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, पंजाब में हुई है। पंजाब में इस बदहाली के कारण अब आप रिलेट कीजिए कि उन्होंने कहा कि ना, तू हमारा नहीं राजा है, जो अपने आप को अमेरिकन शेर समझते थे वहां से तू भेजा गया, वी रिजेक्ट यू। अब आपको कहानी का वो सार समझ में आ गया। ठीक है, कभी कभी राजनीति में हमेशा क्या, राष्ट्रवादियों की एक समस्या है, वो डिफेंस डिफेंस खेलते हैं अपने नैरेटिव, और इसको बनाने के लिए इस तरह के वीडियो मुझे करने पड़ते हैं जो कि पॉपुलर नहीं होता, टाइम में उसकी आवश्यकता नहीं। यानी हम आते हैं वास्तविकता के ऊपर कुछ। ठीक है दोस्तों, पंजाब के अंदर एक पहले डेटा पर आते हैं। इस डेटा को जरूर बहुत बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, और फिर आप लोग से हम आगे बात करेंगे। पहले इसको शेयर करते हैं, वोट शेयर के उस मामले पर जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस को 26.39%, आम आदमी पार्टी को 26.2%, इनका वोट शेयर में बस थोड़ा सा गैप है। शिरोमणि अकाली दल को 13%, लेकिन भाजपा को 18%। अब कमाल की बात यह कि भाजपा को 18% आने के बाद भी सीट नहीं मिली है पंजाब के अंदर, बीजेपी सीट नहीं जीती है। लेकिन अब थोड़ा और इस बात को देखें कि इंडिपेंडेंट को 7%, शिरोमणि अकाली दल
अमृतसर को 3% और बीएसपी को लगभग उनको भी 3%। यानी भाजपा को पहुंचना होगा 8% का स्विच करना होगा, राइट। अब जरा सीटों के आंकड़े को समझते हैं, इससे क्लियर होगा कि कैसे शेड्यूल कास्ट सीट्स इंपॉर्टेंट रखती है। जालंधर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और फरीदकोट, ठीक है। इसके अलावा भाजपा के जो गढ़ वाले एरिया रहे वो गुरदासपुर रहे हैं। कभी अमृतसर था जब सिद्धू थे, लेकिन कोई बात नहीं, वो वापस आएगा। क्या भाजपा यहां से चीजें निकाल सकती है? निकाल सकती है और निकालेगी। क्यों? वो बता रहे हैं। भाजपा ने राज्यसभा सांसद, ठीक है, रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर दांव खेल लिया और इनको अब कमान दे दी गई, भैया आप अगले 8 महीने पंजाब जाओ, पंजाब की राजनीति करो और मेक श्योर करो कि भाई पंजाब में जीत दिलाना है। इन्होंने बयान दे दिया, बोला कि 17 साल से लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, आप पंजाब में काम कर रहे हैं और पंजाब का सीएम बनने की कैपेबिलिटी भी है। कुछ लोग कह सकते हैं एक और कांग्रेसी सीएम। तो भाई बाहर से आए हुए जो नॉन संघ के बैकग्राउंड के हैं उनका परफॉर्मेंस भी तो आप देखिए, वो डिलीवर भी तो कर रहे हैं। चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंता बिस्व शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, डिलीवरी तो दी है। पंजाब को एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो डिलीवर कर सके, जो मालिकों का हुक्म नहीं बजाए, जो पंजाब को जानता हो, पंजाब को समझता हो, उसकी आत्मा में पंजाब रचा बसा। एक और चीज समझना पड़ेगा, भाजपा को भी आगे तो एक पगड़ी वाले सिख को ही करना पड़ेगा। पंजाब की मिट्टी में अगर वहां से भी चीफ मिनिस्टर वो नहीं निकलेंगे, मैं मानता हूं निकलने चाहिए, अधिकार है वहां पर सिखों का, सिखों का अधिकार है भाई, वो होना चाहिए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं वहां पे, और हमको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए इन सब चीजों पर। तो क्या ये 15 से 17% सिख वोट जो पंजाब के अंदर का है, मतलब टोटल नहीं बोल रहा हूं, टोटल सिख वोट का 15 से 17% अपनी तरफ ला सकते हैं? क्योंकि कभी आपने 28 ताश खेला है? ताश जो है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स इसे लोग कहते हैं, मैं ताश कहता हूं। जब आप ताश खेलेंगे वो भी 28, तो आपको स्कोर बताना होता है शुरू के 4 कार्ड देख करके, और उसमें जो सबसे बड़े कार्ड होते हैं जैसे जे होता है, उसके बाद 9 होता है, उसके बाद इक्का होता है, वो भी कलर का, जिस कलर के आप बनाएंगे, फिर उसके बाद बेला होता है, ऐसे करके पॉइंट्स बढ़ते हैं, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट। तो आपको शुरू के 4 कार्ड देख के बनाने होते हैं। वो गुलाम वाला कार्ड रवनीत सिंह बिट्टू है। दूसरा कार्ड हरभजन सिंह को ये चल चुके हैं। अमित शाह जी की मीटिंग में हरभजन सिंह गए थे, आगे के क्या प्लान है, कैसे है, और हरभजन सिंह का कैसे प्रयोग करना है उनके स्किल का, वो बीजेपी के ऊपर छोड़िए, बीजेपी तराश भी लेगी, बीजेपी बहुत अच्छे से प्रयोग भी सिखा देगी, वो बीजेपी के टीम का काम है, वो कर लेते हैं वो। लेकिन एक और कार्ड भाजपा के पास, वो पंजाब से बिलोंग नहीं करता। उसमें 28 के गेम में क्या होता है ना, पार्टनरशिप होती है। सामने वाला तो कलर बनाता है, लेकिन जो आपका सामने वाला होता है वो पार्टनर होता है, और इधर इधर वाले अपोजिशन में होते हैं। तो सामने वाला जो पार्टनर है उसके पास एक बहुत, कलर तो इधर बनाई है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है। वो पत्ता हरियाणा से नायब सिंह सैनी साहब। इनफैक्ट अगर आज पंजाब के बारे में न्यूज पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो सैनी साहब का हरियाणा में एक पांव तो दूसरा पांव पंजाब में ही रहता है। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अंदर से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल वाला जो क्लैश है ना, वो समाप्त नहीं होगा, तब तक पंजाब वापस अपने मूल समृद्धि पर नहीं लौट सकता। इसके लिए आपको पार्टनर चाहिए होगा, डबल इंजन की सरकार चाहिए होगी। पंजाब का दुर्भाग्य देखिए, पंजाब
पिछले 25-26 सालों से वहां पर डबल इंजन की सरकार ही नहीं। केंद्र में किसी और की, स्टेट में किसी और की। जब अकाली और बीजेपी की थी तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस थे। जब भाजपा की सरकार आई तो वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। अब आवश्यकता है पंजाब को एक ऐसी सरकार की जो पंजाबियों की सुने, जो यूथ के नसों में नशे के प्रवाह की जगह एजुकेशन, डेवलपमेंट और वापस पंजाब को वहां पहुंचा गया, वो वहां लेके जाए। आप देखिए दुर्भाग्य भारत का, भारत के कई रेजिमेंट्स में सबसे बड़े रेजिमेंट में जो एक है सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, अगर यूथ इस तरह से नशे का शिकार हो जाएगा तो आपका एक बाजू कटने में कितना टाइम लगता है। आपकी एक पूरी की पूरी लेगेसी मार्शल कौम की समाप्त हो रही है और कितनी आसानी से पाकिस्तान और यूएस में बैठे हुए कुछ शातिर लोग आपकी पूरी की पूरी नस्ल को तबाह कर। मैं तो पटना में बैठा हूं और बार बार ये कहता हूं कि गुरु गोविंद सिंह साहब की धरती है और गुरु गोविंद सिंह साहब की तलवार पर जय माता दी क्यों था ये बताने की आवश्यकता नहीं। जीवन भर औरंगजेब और मुगलों से लड़ते रहे, सर्वोच्च बलिदान दे दिया साहिबजादों ने। आश्चर्य है उस पंजाब की धरती से सिखी गायब हो रही है। कभी कभी मैं सरप्राइज हो जाता हूं, वहां क्रिश्चियनिटी आ रही है, भारत का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, वहां भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर बन रहा है, जबकि बनना था गुरुद्वारा। हम लोग के लिए कितनी बड़ी बात होगी। देयर इज नो डाउट के गोल्डन टेम्पल जो है वो गोल्डन टेम्पल है, लेकिन बहुत सारी चीजें और डेवलप हो सकती है। गोल्डन टेम्पल की कोई जगह नहीं ले सकता, मैं मानता हूं, लेकिन और बड़े गुरुद्वारे बन सकते हैं जहां पर सुबह शाम गुरुओं की वाणी गूंजे, जिससे एक समृद्ध समाज का निर्माण हो। यह नहीं हुआ ना, यह तो पता ही है, यह नहीं हुआ। तो समय है बदलाव का, वो जो आपको समझता हो, वो जो सिखी को समझता हो, और इसलिए एक ऐसी सरकार का आना नितांत आवश्यक है जो पंजाब इसलिए आवश्यक है भाई साहब क्योंकि पंजाब के ठीक ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है। पंजाब स्वयं एक बॉर्डर एरिया है। क्या हम अपनी पूरी विरासत ऐसे लोगों को सौंप देंगे जो आपके उस विरासत का, आपके उस इसका मोल नहीं समझते। इस बात को समझना होगा। और अगर आप अब पंजाब इस बात को नहीं समझा और अपने लिए नहीं खड़ा हुआ, पंजाब को स्वयं खड़ा होगा अपने लिए, क्योंकि वो जो गधे हैं वो एक एक को शेर की मान में पहुंचा रहे हैं, खत्म होते जाएंगे। पंजाब का मतलब सिर्फ पगड़ी थोड़ी ना है कि कोई ईसाई भी पगड़ी बांध करके अपने आप को सिख की तरफ प्रेजेंट किए हुए। ये तो अपमान है, पक्का पगड़ी का अपमान है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो पंजाब में बीजेपी इनिशिएटिव लेके जा रही है, हमें कुछ नहीं तो अपने आप को 26% पर ले जाना है। 26% पर अगर बीजेपी गई 5 कॉर्नर फाइट में, तो अपने आप दो बाकी 24%, 23% पर आएंगे और आप सरकार 2% के मार्जिन पर तो एकदम धूम धड़ाके के साथ सरकार बनेगी, गजब की सरकार बनेगी 5 कॉर्नर सीट पे। यही तो बात है कि अब पंजाब की लड़ाई, सिखों की लड़ाई, इस लड़ाई को पंजाब के दलितों को लड़ना होगा। पंजाब के दलित पंजाब को बचा सकते हैं। आई एम सॉरी, कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी इतना दलित दलित क्यों करती है, लेकिन पंजाब की लड़ाई में दलितों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इस बार। उम्मीद करेंगे कि भारत और पंजाब
साथ में मिलके एक बार फिर से विश्व गुरु बने। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।